Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल मेरवास। मैं फिरोज खान लेकर आया हूँ आपके लिए 12th इंग्लिश कंपलसरी में अपना टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें एक टॉपिक हमने इसमें ठीक से देखा था या उसका अध्ययन किया था जो था मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हुए इसमें सेकंड देखेंगे जॉब एप्लीकेशन। कौन सा देखेंगे? वैकेंसी या जॉब एप्लीकेशन। जो वैकेंसी या जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। जॉब वैकेंसी या जॉब एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जब हम कोई भी देखते हैं कि जॉब एप्लीकेशन या वैकेंसी दो अर्थ होते हैं। और वैकेंसी का मतलब तो होता है रिक्तियां, जॉब एप्लीकेशन होता है आवेदन। रिक्तियां व आवेदन की स्थिति में, ठीक है, किसी को आवेदन देना हो या जॉब एप्लीकेशन जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो उसमें रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें दो विशेष बातें होती है। तो वांटेड सिचुएशन वांटेड होता है और एक होता है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर राइटिंग ए जॉब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहला टॉपिक होता है हेडिंग का। हेडिंग मतलब शीर्षक। शीर्षक में हम क्या क्या लिख सकते हैं? शीर्षक में हम लिख सकते हैं वांटेड, नीडेड, रिक्वायर्ड, ठीक है। वांटेड, नीडेड, रिक्वायर्ड, ठीक है। वांटेड, नीडेड और रिक्वायर्ड, ये इसके शीर्षक हो सकते हैं। यानी जो हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं उस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहली चीज क्या है? जब हम वैकेंसी या जॉब एप्लीकेशन के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो हमें महत्वपूर्ण बिंदु यानी उसकी खास विशेष टॉपिक्स क्या होने चाहिए? पहला होता है हेडिंग डालना। तो हेडिंग में हम क्या क्या लिख सकते हैं? हेडिंग में लिख सकते हैं वांटेड, रिक्वायर्ड, नीडेड, वांटेड, नीडेड, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए व्हाट, किसके, ठीक है, क्या है यानी क्या चाहिए या किसके लिए रिक्तियां हैं, ठीक है। तो क्या क्या जिस पोस्ट के लिए, जैसे एज लाइक टीचर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसेट्रा, ठीक है। मतलब टीचर है, क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। अगर मान लीजिए हम किसी भी पोस्ट के लिए वांटेड सिचुएशन वैकेंट का कर रहे हैं तो सिचुएशन वैकेंट में भी हमें ये पता होना चाहिए कि किसके लिए भी सिचुएशन वैकेंट है। टीचर के लिए है, क्लर्क के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है या अदर कोई स्टाफ के लिए है। टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है या नॉन टेक्निकल स्टाफ है, उसके लिए हमें देखना है कि किसके लिए हम रिक्तियों का भर रहे हैं।
अब उसके बाद होता है क्वालिफिकेशन। जिस पोस्ट से रिलेटेड हम पोस्ट कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन दो प्रकार से होती है। अगर हम वैकेंसी देखते हैं तो उसमें आवश्यक है कि कौन कौन सी किस क्वालिफिकेशन के बंदों को हम इस पोस्ट पे रखेंगे, तो वो क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो भी पोस्ट होगी, जैसे टीचर है, क्लर्क है, कंप्यूटर है, ऑपरेटर है, या कोई भी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि वो क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग आएगी, पोस्ट के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, क्वालिफिकेशन के बाद फैसिलिटीज। उसके बाद क्या होता है, फैसिलिटीज होती है। क्या होता है, फैसिलिटीज। फैसिलिटी होता है ना, FACILITIES, फैसिलिटीज यानी सुविधाएं। उसको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, जैसे सैलरी, accommodation and other required, और अन्य आवश्यक जो भी रिक्वायर्ड हो वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो फैसिलिटीज वो प्रदान की जाती है वो फैसिलिटीज इसमें हम दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस पता, जहां हमें आवेदन करना है, या जहां पर से हम आवेदन कर रहे हैं। यानी अगर हम रिक्तियों के लिए एडवर्टाइजमेंट कोई संप्रेषित किया जा रहा है कि भाई कहीं पे रिक्तियां हैं, तो वो एड्रेस अपना लिखेगा कि आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। और अगर हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यानी खुद हमें किसी जॉब की तलाश है, तो हम यहाँ पे एड्रेस अपना संपादित करेंगे कि आप इस पते पे हमें संपर्क कर सकते हो। ये आवश्यक टॉपिक से हैं जिसके माध्यम से हम जॉब एप्लीकेशन या फिर वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका भी क्या होगा, वो ही जैसे पहले आपको बताया गया था। क्या बताया गया था पहले आपको बताया गया था कि इसको हमें एक बॉक्स में लिखना होता है, ठीक है। और बॉक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। चलो इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब हम एक एडवर्टाइजमेंट लिखकर देखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट। किसके लिए, वेकेंट सिचुएशन के लिए लिखें या एप्लीकेशन के लिए लिखें? अब हम एक एडवर्टाइजमेंट लिखकर देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट कैसे, कौन सा एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, देखिए सिचुएशन वैकेंट का लिखिए, ठीक है। सिचुएशन यानी रिक्तियों के लिए, ये इसकी हेडिंग हो गई, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट के लिए, ठीक है। तो हम सिचुएशन वैकेंट के लिए सबसे पहले टॉपिक डाल दिया। टॉपिक डालने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें हमें ये लिखना है वांटेड है या रिक्वायर्ड है, वांटेड, रिक्वायर्ड या नीडेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो सिचुएशन वैकेंट में हमें क्वेश्चन ये मिला है, मान लीजिए कि आप किसी स्कूल से रिलेटेड हो, आपको एक
टीचर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं वो। तो आप यहाँ पे लिखोगे वांटेड है वेल क्वालिफाइड एंड experienced English teacher अब वो कौन कैसा होना चाहिए, मेल और फीमेल। क्या बताया है, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर। मेल और फीमेल कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको क्या है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 5 years experience in any reputed स्कूल। क्या कहा है कि कम से कम 5 साल का रेप्यूटेड, किसी रेप्यूटेड स्कूल में क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अब उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, यानी वो इंग्लिश और हिंदी बोलने में बहुत ज्यादा पारंगत हो, यानी वो इंग्लिश और हिंदी एकदम बढ़िया तरीके से बोलता हो, फास्टली, ठीक है। अब उसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट नीडेड, कि कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, तो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है, अब इसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, फिर ये क्या कहेगा, भाई सैलरी के बगैर तो कोई बात ही नहीं होती है। सैलरी नेगोटिएबल, मतलब ये कह रहा है कि भाई सैलरी तो मैं मिलके डिसाइड करूंगा, ऐसे बातें नहीं बनेगी, कि जब हम मिलेंगे, देखेंगे, क्लासेस लेंगे, आपकी डेमो क्लासेस होगी, उसके बाद हम सैलरी डिसाइड करेंगे कि क्या सैलरी आपको देंगे या आप क्या सैलरी एक्सेप्टेड करते हो, ठीक है। अब ये इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई और कर देगा, अब सैलरी तो देगा ही देगा, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड accommodation, accommodation facilities also provided, कि आपको क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन, यानी इधर उधर, यानी स्कूल आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात व्यवस्था, और एकोमोडेशन, एकोमोडेशन यानी आवास संबंधी सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अब आपको
एक कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई विद इन 15 days, apply within 15 days with the complete biodata. On the address given below. क्या कंप्लीट बायोडाटा के साथ 15 दिन में अप्लाई कीजिए कंप्लीट बायोडाटा के साथ कहाँ पे नीचे दिए गए एड्रेस पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे एड्रेस संप्रेषित कर देंगे। नीचे एड्रेस लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा एड्रेस किसी भी स्कूल का लिख सकते हैं ठीक है। मिस्टर अमित आर्या स्कूल अमित क्लियर। ये सिचुएशन वैकेंट की पोजीशन हो गई। अगर हमारे पास वैकेंट सिचुएशन है मतलब स्कूल में या किसी भी संस्था में वैकेंट सिचुएशन है तो हम इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट संपादित कर सकते हैं लिख सकते हैं। यानी ऊपर हमने हेडिंग डाला सिचुएशन वैकेंट का क्या डाला हमने हेडिंग डाला उसमें हमने लिखा वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड टीचर। हमें एक वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड क्या चाहिए टीचर चाहिए जो कि मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब उसे क्या है उसे कम से कम 5 साल का किसी रेपुटेड स्कूल में यानी अच्छी बढ़िया स्कूल में उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है। और वो फिर फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे से बोलनी आनी चाहिए वो बोलने में पारंगत हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी नीडेड उसे कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। सैलरी नेगोशिएबल सैलरी मिलने पे निर्धारित की जाएगी एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइडेड। और उससे कौन सी ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात संबंधित सुविधाएं और आवास संबंधित सुविधाएं उपलब्ध भी करवाई जाएंगी। अब उसे क्या करना है अप्लाई विद इन 15 डेज उसे 15 दिवस के अंदर अंदर क्या करना है अप्लाई करना है विद कंप्लीट बायोडाटा। उसे कंप्लीट बायोडाटा के साथ क्या करना है 15 दिन के अंदर उसे क्या करना है आवेदन करना है ठीक है। इज दैट क्लियर। अब आगे हम देखते हैं ये तो हो गया अपना सिचुएशन वांटेड का। सिचुएशन वैकेंट का अगर हमें सिचुएशन वांटेड का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे थोड़ा थोड़ा इसी में परिवर्तन करते हुए चलेंगे ठीक है। देखिए यहां पे लिख दिया सिचुएशन वांटेड क्या लिखा सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वांटेड है तो हम खुद लिखेंगे अपनी तरफ से और हम अपनी फैसिलिटीज हम अपनी एजुकेशन जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। अब थोड़ा सा इसे हम यहाँ से रिमूव कर ठीक है। मैं आपको बोल के बताता रहूंगा साथ साथ में और लिखता ठीक है आपको समझ में आता रहेगा किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता ठीक है। ये वैसे ही हमने बॉक्स बनाया आपको बॉक्स पहले नहीं बनाना भाई बॉक्स आप अपने आधार पे जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप बॉक्स बनाइएगा
अब हमने उसमें लिखा था वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड टीचर, हम यहाँ लिखेंगे ए वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड, सॉरी, क्वालिफाइड एंड experienced English teacher looking for a job, कि एक अच्छा पढ़ा लिखा, सॉरी, अच्छा एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड टीचर है, जो कि इंग्लिश के टीचर है, वो जॉब ढूंढ रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया है, उसने MA with English literature यूनिवर्सिटी टॉपर, उसने MA इंग्लिश लिटरेचर से यूनिवर्सिटी टॉपर किया है। ठीक है, ये किया हो ना किया हो, लेकिन अब उसकी एज कितनी है, एज 25 ईयर, उसकी 25 साल उम्र है। अब हमने उसमें लिखा था कि वे बोलने में, इंग्लिश बोलने में पारंगत होना चाहिए, क्या लिखा था, फ्लुएंसी लिखा था। अब हम क्या लिखेंगे, फ्लुएंट, फ्लुएंट इन स्पीकिंग, फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, वह हिंदी और इंग्लिश बोलने में पारंगत है, वो हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता है, फराटेदार इंग्लिश बोलता है और हिंदी भी फराटेदार बोलता है। अब उसने अपना एक्सपीरियंस तो दिखाया नहीं भी, अब हम इसमें इसका एक्सपीरियंस दिखाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड इन एक्सपीरियंस्ड, क्या लिखा है, एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग इन working in a experienced in working in a private school more than 5 years, कि 5 साल से भी ज्यादा उसने क्या किया है, एक प्राइवेट स्कूल में काम किया है, या उसका 5 साल से भी अधिक उसका क्या है, काम किया हुआ है। अब वो कहेगा भाई इतनी फैसिलिटी उसने खुद की गिनाई है, ठीक है, इतनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन उसने दी है, तो उसका हक बनता है वो अपनी सैलरी के लिए भी बोल सके कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए। तो अब वो लिखेगा उससे सैलरी कितनी चाहिए, एक्सेप्टेड सैलरी फॉर 35K, के का मतलब होता है 1000 के रूप में। ठीक है, उसकी एक्सेप्टेड सैलरी क्या है, 35K, यानी उसे 35,000 कम से कम सैलरी चाहिए। इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट ऑन माई एड्रेस गिवन बिलो, कि आप मेरे एड्रेस पे संपर्क कर सकते हो, जो कि नीचे दिया गया है।
ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑन माई एड्रेस गिवन बिलो। तो यहां लिख देंगे राजू 24 बिलासनगर अजमेर। अब चाहें तो हम इसके साथ उसके मोबाइल नंबर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि एक वेल क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस टीचर है, वो अपने लिए इंग्लिश का टीचर है, वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है। उसने इंग्लिश लिटरेचर से यूनिवर्सिटी टॉपर किया है, एज उसकी 25 है, वो इंग्लिश और हिंदी बोलने में पारंगत है, और उसे लगभग प्राइवेट स्कूल में 5 साल से अधिक कार्य करने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उसने सैलरी अपनी निर्धारित की है कि उसे कम से कम 35,000 रुपए सैलरी चाहिए, क्योंकि इससे कम तो उसे शायद मिल रही होगी। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट ऑन एड्रेस ऑन माय एड्रेस गिवन बिलो, कि मुझे मेरे नीचे दिए गए जो भी मुझमें रुचि रखने वाला व्यक्ति है, मुझसे इत्तेफाक रखने वाला व्यक्ति है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट मेरे एड्रेस पे कर सकता है। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका सेकंड पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जॉब एप्लीकेशन एंड वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए आपको ये इतना टॉपिक काफी होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ से उठाकर अपने नोटबुक से या बुक से, जहां कहीं भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। गुड बाय ऑल ऑफ यू। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से। हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक बटन आप जरूर प्रेस कीजिए।